तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल स्पाइडरविंग। तो आज जो मैं बताने जा रहा हूँ, जो आपको थंबनेल से पता होगा कि मैं क्या बोलने जा रहा हूँ आज। तो बिल्कुल आप सही सोचे कि जो भी इंटरव्यू कोडिंग के क्वेश्चंस आते हैं, यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट है जो लैग कर जाता है, वहाँ पे इंटरव्यू क्रैक नहीं होता है उनसे, क्योंकि द लैक ऑफ प्रैक्टिस। जो कोडिंग है वो प्रैक्टिस तो आपको बहुत जरूरी है, क्योंकि मैथ ऐसे एक चीज है जो आपको प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी है। वैसे ही कोडिंग वही है जो मैथ की तरह है, जो आपको प्रैक्टिस करने बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मैं आज कुछ टिप्स एंड ट्रिक के बारे में बताऊंगा कि कैसे आप कोडिंग इंटरव्यू में क्रैक कर सकते हो, और उसका कुछ बेसिक फंडामेंटल जो है आज मैं वो पढ़ाने वाला हूँ आप लोगों को। तो चलिए मैं आज शुरू करता हूँ आज की क्लास को। तो आज की क्लास जो है वो कोडिंग के ऊपर। तो कोडिंग में पहले आपको कोडिंग करने के पहले इंटरव्यू प्रोसेस में जाने के लिए, उसके पहले आपको इंटरव्यू प्रोसेस होगा। इंटरव्यू प्रोसेस क्या है? अभी बहुत सारे इंटरव्यू प्रोसेस आ चुके हैं। पहले कोविड के पहले जैसे कि वॉक इन था, आपको वॉक इन जाना पड़ता था ऑफिस, वहां पे जाके ऐसे एमएनसी कंपनी या स्टार्टअप कंपनी में आपको इंटरव्यू दिया जाता था। पर अभी क्या हो गया? अभी हो गया कि वर्चुअल भी आप दे सकते हो इंटरव्यू, क्योंकि अभी मोस्ट ऑफ द टाइम 70-80% अभी शिफ्ट हो गया वर्चुअल के तरफ। तो वहां पे बहुत सारे इंटरव्यू प्रोसेस में आपको बहुत इजी होता है अभी एज कंपेयर टू पहले, कि यहाँ पे जो भी इंटरव्यू का कोडिंग आते हैं वो आपको स्क्रीन शेयर करके बोला जाता है कि आप उनको वो सब क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए और उसको कंप्लीट करिए। जैसे कि मेन जो इंटरव्यू क्रैक करने की तो बड़ी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस है, वो होता है कि आपको पहला हो गया कि इंटरव्यू स्ट्रक्चर। ठीक है, ये हो गया इंटरव्यू स्ट्रक्चर। दूसरा क्या हो गया? आपको क्या करने की जरूरत है? आपको करने की जरूरत है DSA। आपको पता ही है, क्योंकि आप फ्रेशर हो या एक्सपीरियंस हो। DSA का मतलब आपको जरूर पता है कि आप इलेक्ट्रॉनिक से हो या कंप्यूटर साइंस से हो, लेकिन इसका मतलब जरूर पता होगा। इसका मतलब है डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम्स। ठीक है, इसका मतलब है ये। तो ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक सबसे वाइटल है। इंटरव्यू में आप कोई भी कंपनी उठा लीजिए, वो सब कंपनी में DSA से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और हम लोग DSA में इंप्रूव नहीं कर पा रहे, क्योंकि DSA हार्ड है बहुत। DSA बहुत हार्ड है, लेकिन हम अगर प्रैक्टिस करें मैथ की तरह तो हम इसको अचीव कर सकते हैं। ठीक है, तो DSA को हम लोग अचीव कैसे करेंगे? DSA में क्या क्या आता है? आपको बहुत सारे चीजें आ जाएंगे DSA के अंदर, जैसे कि हो गया सर्चिंग। ठीक है, सर्चिंग। उसके बाद आ जाएगा आपको सॉर्टिंग। ठीक है, देखो ये दो चीज जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू के लिए, क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इंटरव्यू में, वो सर्चिंग एंड सॉर्टिंग से पूछे जाते हैं। आपको कुछ एरे का प्रोग्राम दिया जाएगा, वहां पे आपको बोला जाएगा कि सॉर्टिंग कर दीजिए, या फिर कुछ एरे दिया जाएगा जहां पे बोलेगा कि इसको सर्च करके दीजिए। तो DSA का कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको इंटरव्यू क्रैक करना है। अगर ये कंप्लीट नहीं हुआ तो यहाँ पे आप जरूर लैग करोगे, क्योंकि ये ऐसी चीज है जो हमेशा IT इंडस्ट्री में आपको जरूरत है, क्योंकि डेटा स्ट्रक्चर के अलावा आप कोई भी IT सेक्टर में सर्वाइव नहीं कर सकते। तो डेटा स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है। तो मैं इसको क्लियर करता हूं, और तीसरी जो पॉइंट है उसके तरफ मैं जाता हूं। द थर्ड पॉइंट इज
प्रैक्टिस। प्रैक्टिस कोडिंग, ठीक है। कोडिंग आपको प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि कोडिंग जो है वो प्रैक्टिस से आते हैं। आपको अगर मैं बोलूंगा कोई भी मैथ का सोल्यूशन या a² + 2ab + b², आपको अगर ये प्रैक्टिस नहीं है तो आप सोल्यूशन नहीं निकाल सकते। इसका इंपॉर्टेंट है कि इसका सोल्यूशन जाने और इसको प्रैक्टिस करें, अप्लाई करें जहां पे ये अप्लाई होता है। वैसे ही कोडिंग सेम चीज है, कोडिंग नथिंग एल्स, क्योंकि ये मैथ की तरह ही है, जितना प्रैक्टिस उतना रिजल्ट, ठीक है। इंटरव्यू के पहले आपको प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ये पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसीलिए लिखता हूं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिस करो, ठीक है। हमारे वेबसाइट में बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, जैसे कि स्ट्रिंग से क्वेश्चन, ठीक है, एरे से, ये सारे इंटरव्यू के लेवल के सारे क्वेश्चन, सब सारे इंटरव्यू के लेवल के क्वेश्चन हैं। टेस्ट जो होगा वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दे दूंगा, वहां पे इसका टेस्ट आप दे सकते हो, वो भी फ्री में है, ठीक है। तो ये हो गया प्रैक्टिस कोडिंग। तो प्रैक्टिस कहां से करना है, ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि प्रैक्टिस कहां से करूं। क्वेश्चन मुझे कहां से मिलेगा, मैं दे दूंगा क्वेश्चन, मैं दे दूंगा, यू विल गेट फ्रॉम अस, ठीक है। अगर आपको हमारे क्वेश्चन पसंद नहीं है तो भी मैं सोल्यूशन देता हूं। क्या सोल्यूशन है, बहुत सारे ऐसे हैं जैसे कि लीड कोड, ठीक है, हैकर रैंक, ये सब प्लेटफॉर्म है जहां से आप कोडिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं। यहाँ पे जाए, कोडिंग उठाओ, जो भी बेसिक कोडिंग होता है। मैं एक बार में नहीं बोलूंगा कि आप पहले मॉडरेट लेवल पे चले जाओ, हार्ड करो, नहीं। इंटरव्यू में टाइम बहुत कम होता है, इंटरव्यू में टाइम बहुत कम होता है, और उस टाइम में आपको ऐसे हार्ड लेवल के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, एक्सेप्ट गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, क्योंकि गूगल, माइक्रोसॉफ्ट में बहुत टाइम होता है, एक ही इंटरव्यू में एक ही कोडिंग क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और कोडिंग को पास करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन ऐसे नॉर्मल सारे एमएनसीज है जहां पे टाइम बहुत कम होता है और इंटरव्यू में वेरी बेसिक पूछे जाते हैं। सारे इंटरव्यू में ऐसे पूछे जाते हैं कि बेसिक क्या है, तो बेसिक मैं बोलूंगा कि बेसिक से शुरू करो, बेसिक से प्रैक्टिस करो, ठीक है। बेसिक से मीडियम, हार्ड अभी लेना ही नहीं है, हार्ड लेना ही नहीं है, मैं इसको लिखूंगा ही, क्योंकि ये बेसिक एंड मीडियम, ये दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है आपको कोडिंग प्रैक्टिस करने के लिए। तो यहाँ पे लीड कोड हैकर रैंक में जाओ, क्वेश्चन उठाओ, वहां से प्रैक्टिस करो। बहुत इजी क्वेश्चन, जैसे कि एक क्वेश्चन हो गया एरे स्ट्रिंग का, ठीक है, एक हो गया एरे। तो ये बेसिक क्वेश्चन जो है वो सब उठाओ और प्रैक्टिस करो। कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में हमें लिखो, हम इसके लिए सोल्यूशन बहुत जल्दी दे देंगे नेक्स्ट वीडियो पे, ठीक है। और लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि उससे हम लोगों को एनर्जी मिलता है, मोटिवेट होता हूं तो वीडियो बनाने के लिए, ठीक है। लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना, और जो प्रैक्टिस है वो कंटिन्यू रखना। तो ये हो गया प्रैक्टिस कोडिंग। अच्छा, अभी जो चौथा पॉइंट है वो क्या है, मास्टर प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सॉल्विंग, प्रॉब्लम सॉल्व करना। इसको करने के लिए ना बहुत स्टूडेंट ऐसे अटक जाता है, नहीं होता है उनसे। क्यों नहीं होता है, क्योंकि उनको प्रॉब्लम समझ ही नहीं आता है। प्रॉब्लम समझ नहीं आएगा तो कैसे कोड करोगे, सब कोड कैसे करना है, प्रॉब्लम समझ में नहीं आया, कोड कैसे करना है। पहले प्रॉब्लम को ध्यान से देखो कि क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्या आउटपुट क्या है और इनपुट क्या है,
ठीक है, इनपुट क्या है, आउटपुट क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर प्रॉब्लम को देखो, समझ में एक बार नहीं आया तो 2 बार पढ़ो, ठीक है, उससे तुमको थोड़ा बहुत पता चल जाएगा कि क्वेश्चन बेसिक आएगा तो तुम कर लोगे ऐसे भी। अगर मॉडरेट या हार्ड दे देगी तो प्रॉब्लम को पढ़ना बहुत जरूरी है। तो प्रॉब्लम को पढ़ो, उसके बाद इनपुट देखो क्या है, उसके बाद आउटपुट निकालो, ठीक है। तो ये है मास्टर ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। एक चीज है डीसीए में मैंने बताया डेटा स्ट्रक्चर के बारे में, जैसे लीनियर सर्च हो गया, सर्चिंग सॉर्टिंग हो गई, ये सब डेटा स्ट्रक्चर का पार्ट है। और वो इसे भी एल्गोरिथम एक पार्ट है। एल्गोरिथम, ठीक है, एल्गोरिथम्स में क्या पूछते हैं, क्या होता है, क्या है एल्गोरिथम। एल्गोरिथम एक रेसिपी है, ठीक है, एल्गोरिथम एक रेसिपी है जो, तो एक मैं एग्जांपल ले लेता हूं। मम्मी ने बताया मैगी बनाने के लिए, ठीक है, मैगी बनाने के लिए मम्मी ने बताया मैगी बनाने के लिए, तो 10 रुपए दिया, बोला मैगी लेके आओ। भागते भागते गया बाजार में, मैगी उठाए लेके आए घर पे। अब बनाना कैसे है, मैगी ला घर, बाजार से घर लेके आओगे तो बनेगा नहीं ना, वो बनाना पड़ेगा। कैसे बनाओगे, उसके पीछे, पैकेट के पीछे डिस्क्रिप्शन स्टेप दिया जाता है, ठीक है, इसके पीछे स्टेप दिया जाता है। वैसे एल्गोरिथम स्टेप्स है, क्या है, स्टेप्स है। पहले प्रॉब्लम पढ़ो, फिर उसको डिकोड करो, क्या पूछा है उसको डिकोड करो, फिर उसको डिकोड करने के लिए क्या फॉलो करना है, स्टेप फॉलो करना है। तो एल्गोरिथम कुछ नहीं है, एल्गोरिथम होता है बेसिकली, जो बेसिक फंडा है एल्गोरिथम का वो है द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, और कैसे लिखना है, ठीक है, ये होता है एल्गोरिथम का बेसिक फंडा। तो डिकोड करो, फिर स्टेप्स में बदलो, स्टेप्स को डिकोड करने के से स्टेप आ जाएगा, तो वहां से प्रैक्टिस करो। ये ऐसे किया जाता है एल्गोरिथम, ठीक है। ऐसे तुम डीए से पढ़ लोगे, हम पढ़ लेगा बस ये कर लेंगे वो कर लेंगे, ऐसे होगा नहीं, ठीक है। डीए से डेटा स्ट्रक्चर पढ़ो, एल्गोरिथम को फॉलो करो। एल्गोरिथम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्टेप्स के अलावा होगा ही नहीं, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि प्रॉब्लम में क्या लिखने दिया है। स्टेप बाय स्टेप ही तो लिखोगे, कैसे लिखोगे, स्टेप बाय स्टेप, वो स्टेप इंपॉर्टेंट है, तो एल्गोरिथम फॉलो करा, एल्गोरिथम फॉलो द स्टेप, ठीक है। तो मैं कुछ और एक हमारे सेशन आएगा जहां पे हम बताएंगे कि बहुत सारे ऐसे इंटरव्यू क्रैक करने के लिए क्वेश्चन जो होते हैं वो किस टाइप का होता है, ठीक है। उसके ऊपर मैं बहुत सारे क्वेश्चन बना के लेके आऊंगा, उसको लाइव यहाँ पे करूंगा, प्रैक्टिस साथ साथ में करो, और प्रैक्टिस करने के बाद कमेंट सेक्शन में पूछो कि आउटपुट क्या आया है, और कोई भी प्रॉब्लम हो, ठीक है, कोई भी इंटरव्यू अगर क्रैक नहीं हुआ है कोई भी कंपनी का, तो हमसे कमेंट बॉक्स में पूछो कि इस कंपनी में ये क्वेश्चन पूछा था, हमसे नहीं हुआ, तो हम बताएंगे कि बेटर सॉल्यूशन क्या है, ठीक है। हम पूछेंगे कि तुम कहाँ लैग किए हो, तो हम बेटर सॉल्यूशन देंगे। तो वहां से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि प्रॉब्लम को समझना। तो प्रॉब्लम समझो, डीएसए का पढ़ो, एल्गोरिथम पढ़ो, फिर प्रैक्टिस करो। कमेंट पे जरूर प्रैक्टिस करने के बाद जो आउटपुट होगा, क्वेश्चन होगा, वो जरूर पुट करना। हम लोग देखेंगे यहाँ से कि कितने क्या हुआ है, और इसके लिए मैं 2-5 क्वेश्चन में कोडिंग का दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां पे जाके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए सेशन इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन पे, तब तक कोडिंग करो, हैप्पी कोडिंग, लर्न कोडिंग, थैंक यू।